भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर भारत और रूस ने मिलकर एक खतरनाक मिसाइल बनाई जिसको आज किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि जब से ये मिसाइल बनी है तब से ये मिसाइल लगातार किसी न किसी कारण से चर्चा में बनी रहती है। इस मिसाइल के चर्चा में बने रहने का जो प्रमुख कारण है वो है इसकी परफॉर्मेंस। ये एक अचूक मिसाइल है, पूरी एक्यूरेसी से अपने टारगेट पर हमला करती है। ये लगभग 3 से 3.5 मैक की स्पीड पर चलती है। ये बहुत ही कम एल्टीट्यूड पर क्रूज कर सकती है, हवा में मैन्यूवर कर सकती है। इसीलिए किसी भी रडार से इसे डिटेक्ट कर पाना और इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। अभी कुछ महीनों पहले यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी ओनिक्स मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस का रशियन वर्जन भी कहा जाता है, इसने युद्ध में अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया था। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो अभी 6-7 महीने पहले जब भारत ने इसे फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया था तब इस मिसाइल की चर्चा फिर से चारों ओर शुरू हो गई थी। चीन भले ही अपने आप को भारत से कितना भी शक्तिशाली बताता हो, पर यह बात वो भी जानता है कि भारत की ब्रह्मोस की कोई पक्की काट उसके पास आज की डेट तक भी नहीं बन पाई है। इसीलिए वो सभी देश जिनका चीन के साथ दक्षिण चीन सागर को लेके विवाद होता रहता है, वो सभी देश धीरे धीरे भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए लाइन में लगते जा रहे हैं। फिलीपींस ने तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से ले भी ली है, लेकिन अब खबर यह है कि वियतनाम और इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस को लेने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं और अब ये बातचीत भी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। ब्रह्मोस के फैंस सिर्फ साउथ चाइना सी के किनारे बसे हुए देश ही नहीं है, बल्कि अफ्रीका के भी कई देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल करने के बारे में विचार कर रहे हैं। पर अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सच में आपको सरप्राइज कर देगा। मिडिल ईस्ट का एक अमीर देश यूएई भी भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेने के बारे में बातचीत कर रहा है और अब ये बातचीत इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब तक तो ये माना जा रहा था कि ब्रह्मोस का अगला ग्राहक वियतनाम या इंडोनेशिया होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि फिलीपींस के बाद यूएई ब्रह्मोस को भारत से खरीदने वाला दूसरा देश बन सकता है। सऊदी अरेबिया ने भी ब्रह्मोस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पहले वो ये देखना चाहता है कि यूएई के ब्रह्मोस लेने के बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है। उसके बाद सऊदी ये डिसाइड करेगा कि उसे ब्रह्मोस को कब और कैसे भारत से खरीदना है। अब आप ये 100% मान के चलिए कि वियतनाम, इंडोनेशिया और यूएई ब्रह्मोस को भारत से खरीदने वाले हैं। किसी भी दिन ये अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अब जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि किस देश को ब्रह्मोस की कितनी यूनिट्स चाहिए, इनको डिलीवर करने की टाइमलाइंस क्या रहेंगी और इन डील का फाइनल प्राइस क्या होगा। ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है ये आप इसी से समझ लीजिए कि ब्राजील ने तो जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस है, जिसे ब्रह्मोस एनजी भी कहते हैं, उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। अब जो ब्रह्मोस के ऑर्डर भारत को मिलने जा रहे हैं उन्हें पूरा करने में काफी समय लगेगा, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। बस भारत को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि कोई भी हथियार जो भारत दूसरे देशों को बेचता है उन्हें अपने तय समय सीमा के अंदर ही डिलीवर कर दिया जाए, क्योंकि अभी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, धीरे धीरे पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की धाक जम रही है। लेकिन अगर भारत इन हथियारों को समय से डिलीवर नहीं कर पाता तो जो देश आज भारत से हथियार खरीद रहे हैं वो कल किसी अन्य देश की तरफ भी मुड़ सकते हैं, क्योंकि भले ही माल कितना भी अच्छा हो, सस्ता हो, लेकिन अगर समय पर ना मिले तो इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, इसे बेकार ही कहा जाता है। पर फिलहाल ब्रह्मोस की संभावित डील्स को लेकर जो खबरें निकलकर आ रही हैं वो वाकई बहुत सुकून देने वाली हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही ये सारी डील्स पक्की हो और इन डील से भारत के खजाने में अपार वृद्धि हो। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है कि फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस का दूसरा ग्राहक कौन सा देश बन सकता है। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती आ गई है। गुजरात लोक सेवा आयोग यानी जीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर, ट्यूटर्स, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर, रेडियोलॉजी प्रोफेसर
एसोसिएट प्रोफेसर, फिजिशियन समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए जीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर 21 नवंबर 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।